गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा यह चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं आप लोगों से क्लास 10 के 23.3 चैप्टर के 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में 14 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने वीडियो में दे चुका हूँ। आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सवाल है, 1 और 2, ये 2 का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और किसी भी सम्स का सॉल्यूशन किस तरह से आसानी से फाइंड करते हैं इसको समझिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़कर समझेंगे। तो चलिए पढ़कर समझते हैं। 4 का पहला प्रश्न पहले समझते हैं। पी क्यू आर त्रिभुज में कोण क्यू समकोण है। पी आर बराबर 5 इकाई, पी क्यू माइनस आर क्यू बराबर 1 इकाई होने से कॉस पी माइनस कॉस आर का मान बताओ। ये सवाल है। अब इस सवाल का हल, सवाल में यहाँ तक ये सब चीजें दिया गया है और मेन जो वैल्यू फाइंड करना है वो फाइंड करना है कॉस पी माइनस कॉस आर का। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो जिस तरह से सवाल ने कहा है उस तरह से हम लोग चलेंगे और चलते चलते जो त्रिकोणमिति का कॉन्सेप्ट है उसके अनुसार हर एक चीज़ को समझेंगे, अपने आप कॉस पी माइनस कॉस आर का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे और यहां पर लिखा गया है पी क्यू आर त्रिभुज में। तो सबसे पहले पी क्यू आर हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। तो ट्राइंगल में क्यू जो है वो समकोण है, इसका जो एक एंगल है वो राइट एंगल है, समकोण है। तो वो समकोण कौन सा एंगल है, क्यू, अर्थात क्यू पर राइट एंगल बन रहा है, समकोण बन रहा है। तो हम लोग जब एक ट्राइंगल बनाएंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और राइट एंगल ट्राइंगल बना के इसका नामकरण करेंगे पी क्यू आर। हम लोग पी क्यू आर नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए राइट एंगल मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री का एंगल का अर्थ होता है लंब, जो सीधा खड़ा होता है उसे हम लोग 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। देखिए मेरा हाथ पर, इस हाथ को रखें, ये 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा है। हर एक घर की दीवारें जमीन के फर्श से 90 सीधी खड़ी होती है, 90 डिग्री एंगल पर खड़ी होती है। तो इस तरह से तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रा किए और क्यू को यहाँ लिखें, क्योंकि उसमें प्रश्न में कहा गया है कि एंगल क्यू समकोण है, तो क्यू यहाँ लिखेंगे पी क्यू आर। इस तरह से, जिस तरह से प्रश्न में कहा उस तरह से हम लोगों ने ड्रॉ किए। अब बोला है पी आर बराबर 5 इकाई। अब पी आर जो है इसका वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू दिया है 5 इकाई। अब ये जो है एंगल 90, तो यहाँ पर पी आर का वैल्यू दे दिया गया है √5 इकाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे √5, 5 नहीं √5। अब देखिए पी क्यू माइनस आर क्यू का वैल्यू, पी क्यू माइनस आर क्यू माने ये दोनों भुजाओं का डिफरेंस दे दिया है। वो क्या कितना दिया गया है, वो दिया गया है 1 इकाई। तो पहले हम लोग लिख लेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है पी आर का वैल्यू दे दिया गया है √5 इकाई, और क्या दिया गया है, और दिया गया है पी क्यू माइनस आर क्यू, पी क्यू माइनस आर क्यू, इसका वैल्यू दे दिया गया है। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 1 इकाई। अब देखिए हम लोग फाइंड क्या करेंगे, हम लोगों को फाइंड करना है कॉस पी माइनस कॉस आर। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब कॉस पी माइनस कॉस आर बराबर कॉस पी माइनस कॉस आर। अब देखिए कॉस पी, पी मतलब कौन सा एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल का।
माने ये वाला जो एंगल है इसका बात कर रहा है, कॉस पी। तो देखिए ये वाला एंगल को जब हम लोग देखेंगे तो इस एंगल के अनुसार ये क्यू आर जो है वो हो जाएगा लंब और पी क्यू जो है वो हो जाएगा आधार। तो कॉस पी जो होता है वो होता है आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो आधार के जगह पर हम लोगों को क्या बैठाना पड़ेगा, पी क्यू बैठाना पड़ेगा। तो पी क्यू हम लोग पुट कर देंगे। और कर्ण, कर्ण तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में हमेशा कर्ण होती है। तो ये जो √5 इकाई है वो कर्ण है। तो ये यहाँ पर देखिए पी आर लिखेंगे, कॉस पी बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो आधार हो गया पी क्यू और कर्ण हो गया पी आर। तो पी क्यू बट्टा पी आर। अब माइनस, अब कॉस आर का वैल्यू इसी तरह से फाइंड कीजिए। आर एंगल का बात किया जा रहा है, आर पर कोसेकेंट माने आधार और कर्ण का रेशियो पूछ रहा है। अब आर के लिए ये आर है, इस एंगल का बात किया जा रहा है, इसके सामने वाली जो भुजा है ये अर्थात पी क्यू, ये तो लंब हो जाएगी और कर्ण तो हमेशा कर्ण ही रहती है। तो आधार कौन सा होगा, क्यू आर। इसके लिए एंगल आर के लिए आधार बेस जो हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्यू आर। तो यहाँ पर कॉस आर की जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, आधार बट्टा कर्ण। तो इसके लिए आधार है क्यू आर, तो हम लोग क्यू आर बैठाएंगे। और कर्ण, कर्ण तो हमेशा कर्ण ही है, तो कर्ण पी आर लिखेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर कॉमन एलसीएम लीजिए, इसका भिन्न जोड़ बनाइए। पी आर का लघुत्तम निकालिएगा कितना, पी आर आएगा 4 4 का लघुत्तम 4, 10 10 का लघुत्तम 10, 2 2 का लघुत्तम 2। उसी तरह पी आर का लघुत्तम पी आर। अब पी आर में पी आर से डिवाइड कीजिएगा तो 1, अब 1 में पी क्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पी क्यू ही आएगा। अब देखिए फिर सेम पी आर डिवाइड कीजिएगा 1, अब 1 में क्यू आर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका क्यू आर ही आएगा। अब देखिए सवाल में पी क्यू माइनस आर क्यू, पी क्यू माइनस आर क्यू का वैल्यू दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्यू आर लिख दिए, इसको आप लोग आर क्यू कर सकते हैं क्योंकि इसको सवाल में आर क्यू कहा है, हम इसको क्यू आर कह दिए, लेकिन सवाल के अनुसार चलना पड़ेगा। तो इसका नामकरण सवाल में क्या किया है, सवाल में बोला है आर क्यू, तो इसीलिए हम लोग क्यू आर न कह के आर क्यू ही कहेंगे। तो यहाँ पर आर क्यू लिखेंगे। अब चलिए आर क्यू और क्यू आर दोनों तो एक ही है, और चाहे आप इधर से नामकरण कीजिए तो क्यू आर अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के बात करें तो इस तरह से करने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लेकिन सवाल में उल्टा किया है आर क्यू, तो आर क्यू लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पर देखिए आर क्यू, यहाँ पर भी आर क्यू आ जाएगा। तो अब देखिए पी क्यू माइनस आर क्यू का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 1, और पी आर का वैल्यू कितना दिया है √5। दोनों का वैल्यू हम लोग बैठा दिए। ये मेरा cos p माइनस cos r का वैल्यू आ गया। लेकिन करनी का एक नियम है, वो नियम क्या है, किसी भी भिन्न के हर में करनी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब करेंगे तो 1 में √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा √5, और √5 में √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5। ये मेरा क्लियर आंसर आ गया। देखिए तो cos p माइनस cos r का वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड कर लिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का आसानी से आप लोग हल निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए अब दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया, एक्स वाई जेड त्रिभुज में एंगल वाई, कोण वाई समकोण है, एक्स वाई बराबर 2√3 इकाई एवं एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 इकाई होने से sec x माइनस tan x का मान ज्ञात करें। अब हम लोग फिर पहले के प्रश्न के तरह इसमें भी क्या करेंगे, पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, पहले पिक्चर बनाएंगे, पहले फिगर बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई जेड त्रिभुज में सबसे पहले हल लिखेंगे, और एक्स वाई जेड त्रिभुज में एंगल वाई समकोण है, एक ठो समकोण है, माने एक ठो राइट एंगल है, माने 90 डिग्री का एंगल है। तो एक ही ठो तो 90 डिग्री का होगा। अगर 90 डिग्री का हो गया तो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, तो वो ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज। और वैसे भी हम अपने वीडियोज में आप लोगों को बता चुके हैं कि समकोण त्रिभुज का जो बेस है, आधार है, वो समकोण त्रिकोणमिति का जो आधार है वो समकोण त्रिभुज ही है।
तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समकोण एक्स वाई जेड त्रिभुज में एंगल वाई समकोण है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज ड्रॉ करेंगे और इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसका नामकरण या तो यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए, यहाँ z लिखिए। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z नहीं लिख सकते हैं क्योंकि y पर समकोण बनाना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे x y z। अब देखिए ये वाला जो एंगल है मेरा, ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि प्रश्न में बोल दिया गया है कि एक्स वाई जेड एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें एंगल y जो है वो समकोण है। समकोण बोलिए, लंब बोलिए, 90 डिग्री का एंगल बोलिए, एक ही बात है, राइट एंगल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। चलिए तो एक्स वाई बराबर 2√3। अब एक्स वाई का वैल्यू दे दिया है, एक्स वाई का वैल्यू दिया है 2√3, इसका वैल्यू दे दिया गया है 2√3 इकाई। अब एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 इकाई, एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 इकाई, माने कर्ण और ये नीचे वाला जो बेस है आधार, तो उसका ये दोनों भुजा का डिफरेंस दे दिया है 2 इकाई और पूछ रहा है sec x माइनस 10x का मान क्या होगा। तो चलिए फिर हम लोग फाइंड करते हैं। तो दिया गया है, लिख लेंगे सबसे पहले, दिया गया है एक्स वाई बराबर 2√3 इकाई और एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 इकाई। अब हम लोगों को फाइंड करना है sec x माइनस 10x, sec x माइनस 10x। अब देखिए x कहाँ है, x ये वाला एंगल, ये वाला एंगल के अनुसार ये yz जो है वो क्या है, लंब, और xy जो है वो क्या है, xy है आधार। तो sec थीटा क्या होता है, sec x क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण क्या हो गया, कर्ण हो गया xz, कर्ण के जगह पर आप xz बैठाइए और आधार, आधार कौन सा हो जाएगा, x एंगल के लिए xy आधार हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, tan x माने इस एंगल के टेनेजेंट रेशियो का बात किया जा रहा है। tan x क्या होता है, लंब बट्टा आधार। लंब अर्थात इस एंगल के लिए इस एंगल का सामने वाला लंब होगा, तो इस एंगल का सामने वाला साइड कौन सा है, सामने वाला भुजा कौन सा है, yz। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, yz लंब बट्टा आधार। आधार क्या है, इस वाले एंगल के अनुसार x एंगल के अनुसार आधार जो है वो xy है, तो xy लिखेंगे। अब चलिए फिर से इसका एलसीएम निकालिए, xy का एलसीएम xy और यहाँ पर xz माइनस yz। अब xz माइनस yz का वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में, xyz माइनस yz का वैल्यू दे दिया है 2 इकाई, 2, और इसका वैल्यू दे दिया गया है xy का 2√3 इकाई। अब यहाँ दो कैंसिल, बचा 1/√3। फिर यहाँ पर इस भिन्न के हर में रूट उपस्थित है, इसीलिए हम लोग इसको रेशनलाइज करेंगे और रूट को हर से गायब करेंगे। तो 1 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3, और √3 में जब √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3, अर्थात √3/3। ठीक से इस चीज को लिखिएगा, आंसर जो आएगा मेरे क्लियर वो आएगा √3/3। ये मेरा क्लियर आंसर हो गया। ये इस तरह से बना के या नीचे करके बना के लास्ट में ये आंसर आया मेरा। इस तरह से आप नोट डाउन कीजिए, कॉपी कीजिए। इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय सवालों को आसानी से हल करते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को समझ गए और त्रिकोणमितीय सम्स का सवाल को आसानी से इस वीडियो के माध्यम से हल करना सीख लिए, तो इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।